हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद आप सब लोग मेरे को कैमरे पे देख रहे होंगे। अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए थे सारे के सारे कंप्यूटर पे बनाए थे। तो आज से आपको वीडियो लाइव मिलेंगे, यानी डायरेक्ट बोर्ड पे मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैं अभी तक लगभग 7 वीडियो बना चुका हूं। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8, और हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या चीज होने वाली है। एक हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरा हम सेल पोटेंशियल और ईएमएफ। इन 3 चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। मजा आने वाला है। देखिए किस तरह से होता है, और लॉजिक पर ध्यान दीजिए, पूरा के पूरा समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको वास्तव में मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है संजय और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री पेज में। और हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अभी हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारी बातें की हैं कि एक ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, करंट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है, किस तरह से ऑक्सीडेशन होता है, किस तरह से रिडक्शन होता है, ये सारी बातें हमने पता की हैं। अब थोड़ा सा इसी को बेसिस मान के हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझेंगे। ठीक है। अब मान लिया जाए हमारे पास, देखिए एक कंटेनर मैंने लिया, यहां पर एक कंटेनर मैंने बना दिया, ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक किसी मेटल की रॉड डाल दी है ना, यहां पे ये देखिए मेटल की रॉड डाल दी, और इसको मैंने डुबो दिया इसी मेटल के सॉल्यूशन में, जैसा हम लोग करते आ रहे थे। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास मेटल का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है। अब ये मेटल की रॉड है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं मेटल रॉड, और यहां पे है मेटल सॉल्यूशन। ठीक है। अब जब मेटल सॉल्यूशन में होगा तो किस फॉर्म में होगा दोस्तों? मेटल के आयन की फॉर्म में, तो मैंने लिखा M+। और मेटल अगर एक सॉलिड फॉर्म में है तो इसको हम लिखेंगे केवल M। समझ गए ना बात? जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम पहले क्या कर रहे थे, जिंक को हम मेटल ले रहे थे और सॉल्यूशन के अंदर क्या था? जिंक सल्फेट था। तो जिंक सल्फेट किस फॉर्म में था? Zn++ की फॉर्म में। देखो उस तरह आ रहा है ना। और मेटल रॉड में जो मेटल था वो किस फॉर्म में था? जिंक की फॉर्म में। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। चलो, तो पहले इतना समझिए कि हमने एक कंटेनर लिया और उसके अंदर एक मेटल की रॉड डाल दी, और उसको हमने रिप्रेजेंट किया M से, M फॉर मेटल। और उसी मेटल का हमने एक सॉल्यूशन लिया जिसमें कि मेटल किस फॉर्म में? आयनिक फॉर्म में। ठीक है। चलो, अब एक दूसरी कंडीशन देखिए। दूसरी तरफ हमने सेम ये एक दूसरा कंटेनर लिया, इसके अंदर भी एक मेटल की रॉड हमने डाल दी, और इसको भी हमने क्या किया? इसके सॉल्यूशन से भर दिया, इस तरह से भर गया। ठीक है। तो ये भी हमारे पास मेटल रॉड जिसको हम M से प्रेजेंट करेंगे, और इसके अंदर इसके आयन है। ठीक है, समझ में बात आ गई। ये बेसिक चीजें ये आपने पढ़ी होंगी। अब जनरली 2 टाइप की रिएक्शन होती है जब हम किसी मेटल को उसके सॉल्यूशन में डालते हैं। समझिए इस बात को। 2 तरह की रिएक्शन आपने पढ़ी होंगी, या तो ऑक्सीडेशन होगा, है ना, या तो रिडक्शन होगा। ये पढ़ा हमने। ठीक है। और ये दोनों के दोनों दोस्तों स्पॉन्टेनियस होती है, यानी अपने आप, जिसमें हमने गिब्स ब्रेनर डेल्टा G का जिक्र किया था। ठीक है। तो जब हम मेटल को उसके सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो 2 टाइप की आपको रिएक्शन मिलेंगी, इसीलिए मैंने 2 कंटेनर बनाई। एक रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन की और दूसरी रिएक्शन होगी रिडक्शन की। और ये रिएक्शन अपने आप होती है, कुछ करने की जरूरत है नहीं। ये उसकी टेंडेंसी है, यानी मेटल की टेंडेंसी है, या तो ऑक्सीडाइज हो जाए या तो रिड्यूस हो जाए। चलो, तो दोनों को डिस्कस करते हैं अब। तो अब देखो, एक कंटेनर में
होगा ऑक्सीडेशन और दूसरे कंटेनर में होगा रिडक्शन। ठीक है दोस्तों, तो अब कंडीशन देखिए कैसे बनती है। इस केस में क्या होगा कि जो मेटल है, ठीक है, यानी ये मेटल है, तो मेटल क्या करेगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और किस फॉर्म में आएगा, M प्लस की फॉर्म में, या N प्लस लिख दो, M और यहां पे इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज किए यहां पे। तो क्या होगा दोस्तों, सपोज ये मेटल है, तो ये मेटल जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और आयन को किसमें देगा, सॉल्यूशन के अंदर देगा, इस तरह से। ये देखिए, तो मेटल जो है इस रॉड से बाहर आने लग गया और सॉल्यूशन के अंदर जो मेटल आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगी। तो जब सॉल्यूशन के अंदर प्लस बढ़ने लगा तो क्या होगा दोस्तों, ये जो रॉड है इसमें माइनस चार्ज डेवलप होने लगेगा, और वो माइनस चार्ज कहां से आ गया, इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन अंदर इकट्ठा होने लगे और प्लस चार्ज बाहर इकट्ठा होने लग गया। ठीक है, अब वो किसकी वजह से हुआ, क्योंकि मेटल ने जो है इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है। तो मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करके बाहर आ जाएगा, किस फॉर्म में, आयन फॉर्म में, और अंदर जो है इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेट होने लगेंगे, जैसा मैंने पहले भी बताया था आपको। तो ये जो रॉड है इसका नेचर क्या हो जाएगा दोस्तों, नेगेटिव, और जो ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखो ये पॉजिटिव आयन इसके चारों तरफ इस तरह से लग जाएंगे, इस तरह से। ये देखो, ये पॉजिटिव और अंदर का नेचर है नेगेटिव। अब दोस्तों जब नेगेटिव और पॉजिटिव एक साथ होते हैं तो यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, तो इन दोनों की वजह से देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस अकर बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलेंगे इसी पोटेंशियल डिफरेंस को, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्योंकि यहां पर जो है जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है वो इलेक्ट्रोड की वजह से हो रहा है, यानी इलेक्ट्रोड में माइनस आ गया और इलेक्ट्रोड के बाहर क्या डेवलप हो गया, प्लस चार्ज डेवलप हो गया। तो जहां प्लस और माइनस होता है वहां एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को इस टर्म्स में हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो है मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इस कंटेनर में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सही है, सही है ना, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आई बात। तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि जब मेटल इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और खुद जो है आयन में आ जाएगा, खुद सॉल्यूशन में आ जाएगा आयन की फॉर्म में, और उस रॉड पे, मेटल रॉड पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और यहां पर चूंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है इसीलिए हमने इसको कहा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझ में आ गया बात। चलो अब सेम कुछ इसी तरह हम लोग करने वाले हैं यहां पर। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, चलो अब दूसरा है, देखिए दूसरी कंडीशन देखिए, अभी सॉल्यूशन में आयन है और बाहर मेटल है। अब क्या होगा दोस्तों, जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करके, देखो आयन इलेक्ट्रॉन रिसीव करके इस मेटल से, है ना, इस मेटल से वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे, तो ये जो आयन है वो अंदर जो है मेटल में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हुआ क्या, देखो मेटल N+ है ना, मेटल रिसीव इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम मेटल सॉलिड फॉर्म में। ये आयन की फॉर्म में है और ये मेटल अब किस फॉर्म में आ गया, सॉलिड फॉर्म में। तो धीरे धीरे जो है इस मेटल पे क्या, इस तरह इसका मास बढ़ने लगा। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट अलग है। लेकिन होगा क्या दोस्तों, जब यहां से जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो ये मेटल जो है अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए तो बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा।
समझ में आ रहा है? सॉरी, है ना, क्योंकि बाहर से जो पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर जा रहा है, पॉजिटिव अंदर जा रहा है, और अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आ रहे हैं। तो बाहर और अंदर के मुकाबले बाहर नेगेटिव ज्यादा है और अंदर पॉजिटिव ज्यादा है, तो रॉड पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और रॉड के चारों तरफ कौन से आयन एक्यूमुलेट हो गए दोस्तों? नेगेटिव आयन। ठीक है, अगेन यहां पर भी देखो नेगेटिव और पॉजिटिव, अगेन यहां पर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है, जैसा अभी मैंने कहा था। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलेंगे दोस्तों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसा मैंने कहा था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस समय क्या हो रहे हैं? एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो कुल मिला के क्या हो रहा है कि प्लस और माइनस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है। तो दो टाइप का हमें पोटेंशियल मिलेगा, एक तो होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जहां पर मेटल जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और मेटल आयन की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा पोटेंशियल कौन सा मिला हमें? जहां पर मेटल आयन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आ गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हुआ। ठीक है दोस्तों, ये एक अपने आप स्पॉन्टेनियस होने वाली प्रोसेस है, यानी आपने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर कोई सोल्यूशन आपने रखा और उसी सोल्यूशन का जो मेटल है वो रॉड के फॉर्म में आपने डिप कर दिया, तो अपना आप ही वहां पर जो है या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन होगा तो यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और रिडक्शन हुआ तो रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आई बात? ठीक है, अब दूसरा यह है कि पोटेंशियल को हम किस तरह से डिनोट करते हैं दोस्तों। अब देखो, पोटेंशियल विल बी मेजर्ड इन वोल्ट। पोटेंशियल को हम मेजर्ड करते हैं वोल्ट। इसकी यूनिट कौन सी है दोस्तों? वोल्ट। तो अगर कहीं पर आपको दिया होगा कि इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इतना वोल्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर जो है कोई वैल्यू दी होगी। ठीक है, +3, +4, 3.4, 0.76, यानी कोई भी वैल्यू दी होती है, तो हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल को हम किस में डिनोट करेंगे? वोल्ट में डिनोट करेंगे। ठीक है, अच्छा इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका दोस्तों कैपिटल ई। तो कैपिटल ई हमने जहां पर लिखा है, इसका मतलब हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पोटेंशियल से, और इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी वोल्ट में। ठीक है, चलो समझ में आ गया बात। अब एक और इसमें फैक्टर आता है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को वेरी करती है, यानी फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम फैक्टर्स की बात करते हैं, तीन मेन फैक्टर हमारे पास आते हैं। देखिए, एक तो होता है इस मेटल पे, है ना, टाइप्स ऑफ मेटल, तो यानी अलग अलग मेटल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो अलग अलग होने वाला है। ठीक है, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पे, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन हम वेरी करेंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी वेरी होगा। ठीक है, यानी एक ही मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हर कॉन्सेंट्रेशन पे अलग अलग होने वाला है, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी काफी इंपॉर्टेंट। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर, तापमान। ठीक है, हर टेम्परेचर पे आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग मिलेगा। तो तीन फैक्टर ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को चेंज करते हैं। पहला, टाइप्स ऑफ मेटल, कौन सा आपने मेटल लिया है। दूसरा, उस मेटल में जो सोल्यूशन भरा है आपने कौन सी कॉन्सेंट्रेशन से भरा है। और तीसरा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, अब जो है एक ही मेटल का एक टाइप का सोल्यूशन ले तो कई सारी वैल्यूज आ सकती है, क्योंकि अगर इनको वेरी करते जाएंगे तो वैल्यू कई सारी आ सकती हैं। तो यहां पर ये सब चीजें खत्म करके हमने एक नया टर्म्स डेवलप किया है। मैं इसको मिटा देता हूं ना, अब इसका कोई काम नहीं है। तो यहां पर दोस्तों एक नई चीज निकल के आती है, देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जब भी दोस्तों हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो इसका मतलब कुछ चीजें हमने फिक्स कर दी,
है ना, उनको हमने हर मेटल के लिए सेम रखा है। ठीक है, तो हम दो चीजें फिक्स करेंगे। एक तो हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन को हम फिक्स कर देंगे, और ये कॉन्सेंट्रेशन होती है 1 मोल। यानी कोई भी सॉल्यूशन हम लेंगे, अगर हमने उसको 1 मोल लिया है तो वो स्टैंडर्ड की फॉर्म में आ जाएगा। और दूसरा हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को फिक्स कर देंगे। तो टेम्परेचर यहां पर होता है 298 केल्विन। ठीक है, यानी 298 केल्विन का मतलब कितना हो रहा है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को हम 1 मोल रखेंगे, और उस एक्सपेरिमेंट को हम करेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है दोस्तों, तो वो जो वैल्यू निकल के आएगी, जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल के आएगा, उस पोटेंशियल को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसको हम डिनोट करते हैं दोस्तों E0। यहां पर E0, तो जो E था हमारा वो केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था किसी भी कंडीशन में, लेकिन जो E0 है वो किसी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है एट, जब उस मेटल का सॉल्यूशन हम जो है 1 मोलर लेंगे और टेम्परेचर कितना रखेंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं, तो समझ में बात आ गई आपको कि E और E0 का क्या मतलब है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं यहां पर लेता हूं जिंक, और मैं ये बोलता हूं कि देखो जिंक, और यहां पर इसके अंदर मैंने लिया जिंक सल्फेट। ठीक है, मान लिया जाए। ठीक, अब देखो दोस्तों, जिंक और जिंक सल्फेट जब जो है एक इस तरह के अरेंजमेंट में होते हैं, तो क्या होता है, जिंक का यहां पर ऑक्सीडेशन होता है, यानी जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। कितने, 2, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो जिंक यहां पे नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा, और सॉल्यूशन के बाहर क्या आ जाएंगे, ये पॉजिटिव। तो यहां पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, लेकिन अगर मैं जिंक सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोल कर दूं, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन कर दूं, और यहां पर मैं टेम्परेचर 298 केल्विन फिक्स कर दूं, तो जो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी अब हम बोलेंगे देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ जिंक। तो अब ये हो जाएगा E0। ठीक है, और इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसकी जो दोस्तों वैल्यू आती है 0.76, और मैंने आपको कहा था वोल्ट में। तो ये वैल्यू आपको दी होगी, ये याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। जिंक को आपने डुबोया, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन लिखी 1 मोल, टेम्परेचर रखा 298 केल्विन, और जो भी पोटेंशियोमीटर ने जो है ये वैल्यू दी, उस मीटर ने जो ये वैल्यू दी, तो वो हो जाएगी आपकी 0.76। ठीक है, तो ये हर मेटल के लिए अलग अलग होती है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि हर मेटल के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो है इन चीजों पे आप रखोगे, यानी टेम्परेचर इतना करना पड़ेगा और कॉन्सेंट्रेशन इतनी रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जितनी भी वैल्यू दी होती हैं सब जो है अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में ही दी होती है। ठीक है, अब इसको दोस्तों इस समय क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम इसको अब बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। ठीक है, अब दूसरी तरफ देखिए, तो जिंक का हो गया इतना 0.76, इतना ही आ रहा है ना जिंक का, हाँ 0.76। ठीक है, अब दूसरी तरफ मैंने क्या किया, एक बीकर रखा, उसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉपर की रॉड डिप कर दी, और नीचे जो मैंने सॉल्यूशन लिया वो था हमारे पास कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब स्टैंडर्ड करने के लिए इसकी मैंने कॉन्सेंट्रेशन रखी 1 मोलर, और इस एक्सपेरिमेंट को हमने किया 298 केल्विन में। ठीक है, तो कॉपर का जो नेचर है दोस्तों, कॉपर क्या होता है, सॉल्यूशन से कॉपर अंदर जाते हैं और सॉल्यूशन, ये रॉड हो जाती है पॉजिटिव और सॉल्यूशन हो जाता है नेगेटिव, ये मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है दोस्तों वो आती है 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो ये हर मेटल के लिए अलग अलग होती है, लेकिन किस फॉर्म में दी होती है, E0 की फॉर्म में दी होती है। तो समझ जाना चाहिए कि हम कॉपर के
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कौन सा है दोस्तों, यहां पर क्या हो रहा है, देखो कॉपर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और कॉपर सॉलिड के फॉर्म में आ रहे हैं, तो यहां पर हो रहा है दोस्तों रिडक्शन। तो हम इसको बोल सकते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में बात आई? तो इस तरह से दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल होगा, या तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ठीक है, और अगर आप 1 मोलर और ये चीजें फिक्स कर दो तो हम उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और हर मेटल का ये अलग अलग होता है। ठीक है, तो एक टेबल में आपको बाद में बताने वाला हूं, उसमें सब आपको पता चल जाएगा कि कितना पोटेंशियल किसके अंदर होता है। तो समझिए बात, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे होता है। चलो ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या बात करने वाले थे भाई, हाँ, सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल, अभी दोस्तों बात की थी हमने इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड तो सिंगल था। अब अगर हमने सेल पोटेंशियल बनाना है, तो हमें सेल पोटेंशियल पता करना है, तो हमें सेल बनाना पड़ेगा और उसका पोटेंशियल कितना होता है वो चीज पता करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहां पर सेल पोटेंशियल और दूसरा टर्म्स आता है ईएमएफ, इसको भी क्लियर करेंगे। ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इलेक्ट्रो मोटिव एंड फोर्स, यानी एक तरह का फोर्स है, और वो फोर्स क्या होता है अभी डिस्कस करते हैं। आप देखिए, आपने घर में इस तरह के कुछ सेल देखे होंगे ना, बैटरी जिसको हम बोलते हैं, और इस तरह का उस पर लगा होता है ना, तो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है पॉजिटिव और नीचे वाला हिस्सा होता है नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, और इस पर एक वैल्यू दी होती है जैसे 3.4 वोल्ट। हर सेल का अपना जो है एक इस तरह का मेजरमेंट होता है दोस्तों। एक्चुअल में जो मेजरमेंट है ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है सेल का, ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर रहा है। ठीक है, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो इस वैल्यू का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। अब सेल की जब हम बात करते हैं तो सेल में दो चीजें होती है, एक तरफ रिडक्शन होगा और एक तरफ ऑक्सीडेशन होता है। तो देख लेते हैं, है ना। तो जब हम सेल बनाएंगे तो हमें दो कंटेनर बनाने पड़ेंगे, है ना। एक तो हमने ये बना लिया, जैसा मैंने आपको बताया था, एक, और यहां पर आपने क्या किया, एक रॉड डिप कर दिया ना। ठीक है, दूसरी तरफ आपने एक कंटेनर और बनाया, कितने बड़े बन रहे हैं, हाँ ठीक है, और यहां पर आपने एक रॉड और फिट कर दी और इसको इसके सॉल्यूशन में डिप कर दिया। ठीक है, अब जनरल हम क्या लेते हैं, जनरल जैसे मैंने आपको बताया था कि इस तरफ हम क्या लेते हैं, यहां पे जिंक रॉड है और यहां पे कौन सा सोल्यूशन दोस्तों, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है। इस तरफ हम लेते हैं कॉपर और यहां लेते हैं कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। ठीक है, ऐसा कुछ था, और इसको हमने कनेक्ट करना है सॉल्ट ब्रिज से। सॉल्ट ब्रिज का मैंने आपको फंक्शन बताया था कि सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, आयन को इधर से इधर फॉरवर्ड करता है। ठीक है, ताकि जो है सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाए। अच्छा, यहाँ पे सर्किट ही बनाना पड़ेगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। हेडिंग आपको पता लग गया है क्या चीज है। ठीक है, अब जिंक में क्या हो रहा था, जिंक जो है यहाँ पे देखो, जिंक जो है जिंक प्लस प्लस में कन्वर्ट हो रहा था, +2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हो रहा था ऑक्सीडेशन, है ना, ये तो मालूम है सबको। ऑक्सीडेशन हो रहा था तो इस पे नेगेटिव चार्ज, है ना, ये पॉजिटिव क्यों बना, नेगेटिव चार्ज, और इसके बाहर पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ठीक, अब यहां पे हो रहा ऑक्सीडेशन, यहां पे क्या हो रहा था दोस्तों, Cu++ क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था और Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, तो इसका हम बोलेंगे रिडक्शन हो रहा था यहाँ पे।
ये पता था ना आपको, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का देना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का लेना इलेक्ट्रॉन का लेना रिडक्शन। तो यहाँ पे आ रहा था पॉजिटिव, क्योंकि रिडक्शन होगा तो इस सेल पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ नेगेटिव, और नेगेटिव कौन से थे, SO4 माइनस, है ना, SO4 माइनस, इतना तो पता था आपको, ठीक है। और यहां पर हमने लिया था KCl, ठीक है, तो जो K है वो जाएगा इधर, K प्लस, और Cl प्लस आएगा इधर, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, इनको न्यूट्रल रखना था, ये तो मालूम था आपको, कंस्ट्रक्शन आपको मालूम होगा। अब हमने क्या किया था कि इसको जो है एक यानी यहां पे हम कह रहे हैं एक, ये इस तरह का एक इलेक्ट्रिसिटी बल्ब ले लेंगे इस तरह से, है ना, ठीक है। तो सेल का काम क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब को ग्लो कर देना, यानी जला देना, है ना, ये तो काम था, है ना। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जा रहे थे, इस तरफ, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे थे, और इधर इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, ठीक है। अब जो हमारा करंट था, करंट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलता ना, तो करंट इस डायरेक्शन में आ रहा था, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए और करंट इस डायरेक्शन में आ रहा था, ठीक है। अब करंट का जो डायरेक्शन होता है, ऐसा क्यों होता है कि इस इलेक्ट्रोड को हम बोलेंगे हायर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल पे था, और ये था आपका लोअर पोटेंशियल, ऐसे था ना, लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से और लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, इलेक्ट्रॉन यहां से ऑक्सीडेशन वाले इलेक्ट्रॉन से निकलकर और रिडक्शन वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब इस करंट को जो है, मैंने आपको बोला था कि अगर साल्ट ब्रिज नहीं होता तो कुछ देर बाद ये करंट रुक जाएगा, तो इस करंट को पूरी तरह से फ्लो करवाने के लिए आयन क्या होंगे, यहां से देखो, ये पोटेशियम यहां आया और क्लोरीन यहां आया, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, इसलिए ये यहां पे सॉल्ट ब्रिज रखा गया है, ठीक है, इतना मालूम था, है ना। अब देखिए, हम अगर सेल की बात करें तो सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से यहां जा रहे हैं, और ये जो आयन है वो इधर से इधर आ रहे हैं, है ना, ऐसे कुछ है, कुछ आयन इधर जा रहे हैं और कुछ आयन इधर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सर्किट है ये पूरा के पूरा कंप्लीट हो रहा है ना। तो इलेक्ट्रोड को देखो, ध्यान रखें दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को यहां से और यहां ले जाने में जो एनर्जी ये खर्च कर रहा है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF। और दोस्तों EMF कुछ नहीं है, हमारा क्या है, एक सेल पोटेंशियल। तो अगर हम पोटेंशियल की बात करें और EMF की बात करें, तो यानी वो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को यहां से और यहां पहुंचाता है, तभी जाके सर्किट कंप्लीट होगा, ठीक है। और इसी EMF को हम बोलते हैं सेल पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल कहां से आया दोस्तों, यहां पे देखो, यहां पे ये नेगेटिव और यहां पे ये पॉजिटिव, ठीक है, दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे सेल पोटेंशियल। इससे पहले क्या हो रहा था, केवल सिंगल इलेक्ट्रोड में प्लस और माइनस चार्ज के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये लेकिन यहां पर जो है प्लस और माइनस कौन सा है, एक पूरा के पूरा इलेक्ट्रोड प्लस का है और दूसरा पूरा के पूरा इलेक्ट्रोड क्या है, माइनस का है। तो ये प्लस और माइनस जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है उसको हम बोलेंगे सेल पोटेंशियल, ठीक है। वहां पर प्लस माइनस एक ही इलेक्ट्रोड के बीच में था, यहां पर प्लस वाला अलग इलेक्ट्रोड है और माइनस वाला अलग इलेक्ट्रोड है, ठीक है दोस्तों। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब यह हुआ कि यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में जितनी एनर्जी खर्च होती है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है दोस्तों। और उसी को हम बोलेंगे सेल पोटेंशियल, ठीक है। अब इसको हम डिनोट करते हैं दोस्तों, देखिए E0 एंड सेल। तो E0 का मतलब होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, जैसे मैंने आपको बोला 0, और सेल को हमने लिखा यहां पे E सेल। तो यानी ये स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। समझे बात, क्लियर हो गया। चलो और चलो अब नेक्स्ट थोड़ा सा और इसी में देखिए, है ना। अब दोस्तों यहां पर, है ना, यहां पर क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन
और यहां पर हो रहा था रिडक्शन, ये तो सबको मालूम है, ठीक है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और यहां पर आ गया रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ये हुआ। तो जो सेल का टोटल ईएमएफ है वो कितना मेंटेन कर रहा है, वो होगा इन दोनों का प्लस, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो मैं कैसे लिखता हूं इसको। अरे ये तो खत्म हो गया, इस पे है कुछ बचा हुआ ना जी ना। ठीक है, 2 मिनट आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं इसमें तब तक स्याही भर देता हूं भाई, स्याही भी खत्म हो गई है। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल को हम लिखते हैं। और खासकर दोस्तों आपको क्या करना है, मेन आपको यह देखना है कि कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहां पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई, स्टैंडर्ड कंडीशन। तो जब भी हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करेंगे, हमेशा कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो सबके लिए एक जैसा होगा, ठीक है। चलो अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। इनकेस कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोशिश करूंगा कि आपके डाउट क्लियर हो जाए। तो चलो, है ना। अब हम बात करते हैं कि जो ईएमएफ है वो किस तरह से हम लिखते हैं, है ना दोस्तों। चलो ये कंप्लीट। इतना समझ में आ गया। चलो, है ना। अब हम बात करते हैं कि ई सेल, और दोस्तों इसको हम लिखते हैं ईएमएफ, है ना, ठीक है, ईएमएफ। और इसको भी क्या करेंगे, वोल्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो बात एक ही है, ठीक है। पोटेंशियल होगा तो हमेशा वोल्ट में ही होगा, ठीक है। तो चलो, चाहे ईएमएफ लिखो चाहे आप ई सेल लिखो, ठीक। अब ईएमएफ ऑफ सेल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इक्वल टू, देखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, ये तो करेंगे, यानी दोनों को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है दोस्तों। अब जो हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था वो किसके लिए था, वो जिंक था ना, जिंक, और जिंक प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे था। और रिडक्शन पोटेंशियल किसका था, कॉपर प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस एंड कॉपर सॉलिड, ऐसा कुछ बन रहा था, ठीक है। अब जो दोस्तों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो एक हाफ सेल का है, ठीक है। और किस तरफ रखी हमने, वो लेफ्ट हैंड साइड रखी, ऐसे कुछ था ना, देखिए, ऐसा ऐसा ऐसा, और इसको हमने यहां से कनेक्ट किया, ये वोल्टमीटर हो गया। और यहां पर इस तरह से देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन और राइट हैंड साइड रिडक्शन। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं लेफ्ट हाफ सेल पोटेंशियल, बात एक ही है, प्लस राइट हाफ सेल पोटेंशियल, ठीक है, सीधी सी बात है। अब चाहे ये लिखूं चाहे ये लिखूं, चाहे ये लिखूं चाहे ये लिखूं, बात है। या इसको और एक तरीके से लिखा जा सकता है, देखिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, ये तो है ना, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम तो कर रहे हैं। और यहां पर हम इसको लिख सकते हैं, देखो, रिडक्शन
पोटेंशियल ऑफ कॉपर। तो यहां पर हमें जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए और यहां पर हमें किसका पोटेंशियल चाहिए, कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको थोड़ा सा यहां पर क्लियर करना चाहता हूं कि जितने भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे उसमें हमेशा आपको केवल और केवल रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा। रिडक्शन पोटेंशियल क्या दिया होगा, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। चाहे ऑक्सीडेशन हो रहा हो चाहे रिडक्शन हो रहा हो, आपको हमेशा केवल एक ही टर्म्स मिलेगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब आप बोलोगे कि ऑक्सीडेशन के लिए हम रिडक्शन पोटेंशियल कैसे पता करें, तो सीधी सी बात है दोस्तों, रिडक्शन पोटेंशियल जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के आगे माइनस साइन लगाने से बन जाता है। यानी किसी भी मेटल का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, माइनस साइन लगा दो उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के आगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिंक का जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है जिंक का कितना है, 0.76 वोल्ट, इतना है ना। तो इसका दोस्तों रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, माइनस सॉरी है ना, माइनस 0.76 वोल्ट, सीधी सी बात है, ठीक है। और जो कॉपर है, कॉपर का तो ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा होता है, तो जिनका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है उनको आपने एज सच वैसे ही लिखना है। लेकिन जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है और उनको अगर रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करना है तो उस वैल्यू के आगे आप क्या लगा देंगे, माइनस साइन लगा देंगे। तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, रिडक्शन पोटेंशियल। तो बाकी है, तो बात एक ही है, चाहे आप लिखो 0.76 वोल्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या आप लिखो माइनस 0.76 वोल्ट रिडक्शन पोटेंशियल, तो दोनों बात एक ही कही जा रही है। लेकिन मोस्ट ऑफ रिएक्शन और कैलकुलेशन आपको रिडक्शन पोटेंशियल में करनी होती है, यानी आपको केवल रिडक्शन पोटेंशियल दिया होता है। तो कंफ्यूज मत होना कि हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो है ही नहीं, वो जो पोटेंशियल आपने पढ़ा है, जाना है, उसके आगे आप माइनस साइन लगा दो, बस वो बन जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल, याद रहेगा। अब जैसे मैंने आपके लिए यहां पर एक लाया हूं, एक वैल्यू है हमारे पास, जैसे लिथियम है ना, आप देखो लिथियम है, तो लिथियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 3.05 वोल्ट। और आपको मालूम है दोस्तों, जो लिथियम है वो हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, लिथियम पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो यानी ये जो वैल्यू मैंने लिखी है ये लिथियम की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है। तो लेकिन अगर मुझे आप इसको रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लिथियम इक्वल टू इस वैल्यू के आगे में मैं क्या करूंगा, माइनस साइन लगा दूंगा, बस। तो ये हो जाएगी माइनस 3.05 वोल्ट। कंसेप्ट क्लियर, समझ में आ गया, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इसलिए बीच में बताया गया है कि ये अब मैं चेंज करने वाला हूं, है ना। तो देखो दोस्तों, अब कैसे कैसे करेंगे। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम अभी मैंने क्या बोला था, लिखेंगे माइनस रिडक्शन पोटेंशियल और प्लस इसको एज सच रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब क्या करो, इसको आगे ले इसको पीछे ले आओ, ठीक है। तो इक्वल टू हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल माइनस रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। अब दोनों लाइन लिख रहे हैं ना, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन है ना। यहां पे क्या हो रहा था दोस्तों, रिडक्शन रिएक्शन हो रही थी, तो यहां पे मैंने लिखा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन, और यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझे बात है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मैंने क्या बना दिया, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये तो हुआ। और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन, यहां पे रिडक्शन रिएक्शन हो रही थी,
ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसको उधर ले गए, इसको राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो माइनस। तो अब हमारे पास जो ईएमएफ है या ई सेल है वो क्या निकल के है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। और दोस्तों रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन किस में होती है आपको मालूम है, देखो ये था हमारे पास एनोड और ये था हमारे पास कैथोड, ऐसे था ना, एनोड में ऑक्सीडेशन और कैथोड में रिडक्शन। तो यहां पर आया ये एनोड माइनस में और यहां पर मैंने लिखा, सॉरी है ना, कैथोड प्लस में कैथोड, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको इधर लाया ये वाला, तो ये था कैथोड और ये बन गया एनोड। तो यहां पर अब निकल के आया दोस्तों चीजें, E0 सेल इक्वल टू कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल, ये है असली कहानी। तो अब ये हमारे पास एक परफेक्ट फॉर्मूला आ गया है। तो समझ में बात आई कहां से आया है, ठीक है। तो अब मैं इसको एक अच्छे तरीके से आपको लिख के बता देता हूं, ठीक है, ये आपके काम भी आने वाला है ना। तो देख लीजिए किस तरह से आ रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे कैसे किया है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इक्वल टू इलेक्ट्रोड यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये हमारे पास किसी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला है, या हम इसको लिख सकते हैं ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एग्जैक्टली, ठीक है। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सेल पोटेंशियल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ को हम किस फॉर्मूले से पता करते हैं और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए मजे कीजिए, थैंक यू, धन्यवाद। चलो।